हेलो एवरीवन। आज मैं आपको जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इसके आगे का क्वेश्चन मैं डिस्कस कराऊंगा, तो मैं आप वो क्वेश्चन लेकर के आया हूँ 17 से 26 तक। पिछले जो वीडियो था उसमें मैंने 16 तक डिस्कस कर लिया था, तो उसके आगे आज डिस्कस करेंगे। आप देख रहे हैं कि जो राइटिंग है और जो इसका फ़ॉन्ट है छोटा दिखता होगा, उसके दो कारण हैं। एक तो छोटा मोबाइल की वजह से दिखता है, उसकी विजिबिलिटी उतनी क्लियर नहीं। दूसरा, जो ऑप्शंस लिखने पड़ते हैं उसकी वजह से क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा लिखना पड़ता है। आप देख रहे हैं कि सिर्फ तो 10 जो क्वेश्चन है उसी में पूरा तो नहीं कह सकते हैं, लगभग आधा बोर्ड जो है कवर हो चुका है। और ऊपर तो हम लिख नहीं, ऐसे करके लिखते नहीं हैं, तो जितना तक हो सकता है इसलिए ऐसा है। लेकिन मैं क्वेश्चन बोलूँगा तो आपको स्पष्ट समझ में आएगा, और उतना भी वेग नहीं है, बट जो है उसको आपको बियर करनी पड़ेगी। तो पहला जो क्वेश्चन है कि लेट मी डैश द क्लासरूम प्लीज़। कहता है लेट मी डैश द क्लासरूम प्लीज़, टू लीव, लीविंग, लीव और हैव लेफ्ट। तो अब देखिए, जब लेट का यूज़ किया जाता है तो इसके साथ हमेशा V1 आता है। लेट मी गो, लेट मी डू इट, तो क्या होगा, ना ये होगा ना ये होगा, इसका आंसर होगा C वाला। उसके बाद जो क्वेश्चन है, ही सेड टू मी विल यू पोस्ट दिस लेटर फॉर मी। वो कहता है कि क्या तुम ये मेरे लिए करोगे। तो अब ये नरेशन का क्वेश्चन है और वो भी इंट्रोगेटिव है। तो यहाँ पर है ही आस्क्ड मी इफ़ आई वुड पोस्ट दैट लेटर फॉर हिम। उसके बाद ही आस्क्ड मी इफ़ आई वुड पोस्ट दिस लेटर टू हिम। उसके बाद ही आस्क्ड मी इफ़ आई विल पोस्ट दिस लेटर टू हिम। ही सेड टू मी इफ़ आई वुड पोस्ट इट। तो डी को तो ऐसे रिजेक्ट कर देते हैं, क्यों कि चूँकि ये इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव है, तो सेड तो आएगा नहीं, पहले तो आस्क आना चाहिए। सिंपल सी बात है, उस बिहाफ पे रिजेक्ट कर देते हैं। दूसरी बात क्या है, ही सी वाला ही आस्क्ड टू मी इफ़ आई। तो जब भी ये अगर आपका रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में होता है तो आगे वाला जो टेंस होता है वो चेंज होता है, तो विल का वुड होना चाहिए, तो इस वजह से ये भी रिजेक्ट हो जाता है। अब चलते हैं बी वाले ऑप्शन पे, ही आस्क्ड मी इफ़ आई वुड पोस्ट। तो दिस का क्या होता है, डिस्टेंस क्रिएट करने के लिए दिस का दैट, नाउ का देन बन जाता है, टुडे का यस्टरडे बन जाता है। इस तरीके से जो चीज़ें चेंजें होते हैं, हियर का देयर बन जाता है। तो इन सब चीज़ों के लिए दिस का दैट होना चाहिए, इस वजह से ये गलत है। तो ऊपर वाला क्या, ही आस्क्ड मी इफ़ आई वुड पोस्ट दैट लेटर फॉर्म। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है ये इसका सही है। नेक्स्ट कहता है चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। अब उसके बाद चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, आई डू नॉट लाइक कॉफ़ी, आई नो लाइक कॉफ़ी। उसके बाद आई हैड नो लाइक कॉफ़ी, आई विल नो लाइक कॉफ़ी। आई विल नो लाइक कॉफ़ी में कॉफ़ी पसंद नहीं करूँगा, इसका कोई मतलब नहीं होता है। और वैसे भी आई विल नॉट होगा, नो तो होगा नहीं। उसके बाद आई हैव नो लाइक नहीं होगा, अगर नो होता भी है तो यहाँ पर नाउन आना चाहिए, तो ये भी गलत है। उसके बाद आई नो लाइक का कोई मतलब, तो क्या आएगा, आई डू नॉट लाइक कॉफ़ी। इसमें भी फर्स्ट ऑप्शन है। चूज़ द करेक्टली स्पेल वर्ड। अब इसमें विटामिन का स्पेलिंग, तो विटामिन, विटामिन और विटामिन कैसे, तो पहला वाला इसका आपका आंसर बनेगा। फिर कहते हैं ही डैश, यहाँ पर डैश ही ड्राइव्स टू वर्क, हैज़, डोंट, डू, डज, यानी कि डैश ही ड्राइव टू वर्क। तो क्या है, डोंट तो आएगा नहीं, जैसे पहले हैज़ ही, अगर यहाँ पर हैज़ है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, ड्रिवन होना चाहिए था, वो नहीं है। डोंट होना चाहिए था, डू नहीं होगा क्योंकि ये हैज़ ही है यहाँ पर, तो क्या होगा, डज, यानी कि डी वाला ऑप्शन बनेगा इसका, डज ही ड्राइव टू वर्क। तो ये आंसर होना चाहिए। फिर बनता है चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। अब इसमें मैंने दो ही आंसर लिखा है, तो चूज़ द करेक्ट, आइदर ऑफ 3 men कैन डू इट और एनी ऑफ द 3 men कैन डू इट। इसी में क्या था कि आइदर ऑफ 3 men में, एक में था आइदर ऑफ द, यहाँ पर 3 men, और एक में था आइदर ऑफ द 3 men। यहाँ पर था एनी ऑफ द 3 men और उसके बाद था एनी ऑफ 3 men, यानी कि एक में यहाँ पर ऑफ लगा है, दूसरे में भी यहाँ पर द नहीं है तो यहाँ पर द लगा दिया, और ये जैसे मैं यहाँ पर द लगा देता हूँ और इसमें भी द लगा हुआ है।
और एक जो आइदर वाला था उसमें द नहीं लगा हुआ, और एक जो एनी वाला था उसमें भी द नहीं लगा है। तो आंसर इसी दोनों में से होना है, क्योंकि उन दोनों में से कोई होना नहीं है। अब देखिए आइदर का जब भी यूज़ करते हैं EITH आइदर, और उसके बाद जो आगे आप जो नाउन लगाते हैं तो आइदर ऑफ टू होता है, आइदर ऑफ टू पर मैन, यानी कि ऐसे करके, या आइदर ऑफ द टू बॉयज़, तो इस तरीके से लगाते हैं आइदर ऑफ द। तो यहाँ पर तो दो की बात नहीं है, यहाँ पर चूज द, यहाँ पर है कि आइदर ऑफ थ्री, चूँकि थ्री की बात है तो आइदर तो आना नहीं है, तो कहनी एनी ऑफ द थ्री मैन, तो ये वाला आंसर आपका होगा, क्योंकि एनी का यूज़ मोर देन टू के लिए होता है। उसके बाद है ही डैश क्लासिकल म्यूजिक फॉर 4 hours एवरी डे। अब यहाँ पर है प्रैक्टिसेस, इज़ प्रैक्टिसेस, और उसके बाद है प्रैक्टिस, और उसके बाद है वॉज प्रैक्टिस। तो वॉज प्रैक्टिस का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ही डैश क्लासिकल म्यूजिक आवर एवरी डे, यानी हर दिन की बात कर रही है। तो वैसे भी जो प्रेजेंट का हैबिचुअल एक्शन होता है उसके लिए ये यूज़ किया जाता है। तो क्या होगा, ही प्रैक्टिसेस क्लासिकल म्यूजिक फॉर 4 hours एवरी डे, यानी कि हर दिन जो है वो प्रैक्टिस करता है। तो प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन के लिए उसका इज़ के साथ प्रैक्टिस नहीं आता है, प्रैक्टिस में वहाँ पर एस नहीं लगा हुआ तो उससे भी गलत है, और वॉज प्रैक्टिस कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वॉज के साथ भी जैसे इज़ के साथ प्रैक्टिस नहीं आ सकता, इसलिए वॉज के साथ भी प्रैक्टिस नहीं आएगा, क्योंकि इज़ MR वॉज वर्ग के साथ कभी भी V1 नहीं आता है। जब कभी आता है तो इन्फिनेटिव आता है 2 + V1, या तो V3 या V4 आता है। उसके बाद ही मे रेन, इट मे रेन वी विल गेट वेट। अब ये कंडीशनल सेंटेंस होता है प्रेजेंट सिंपल का, जैसे इट मे रेन वी विल गेट वेट, तो अब कह रहा है इफ़ इट रेन वी विल गेट वेट, हैज़ इट रेन्ड वी विल गेट वेट, इफ़ इट इज़ रेन्स वी विल गेट वेट, अब इफ़ इट मे रेन वी विल, तो ये जो इट मे रेन और वी विल गेट, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। उसके बाद इफ़ इट रेन्स, तो यहाँ पर क्या किया है, ध्यान देने वाले है, थोड़ा सा कौन सा क्वेश्चन है 24। तो इसमें जब प्रेजेंट सिंपल का कंडीशनल सेंटेंस बनाते हैं तो इसमें क्या होता है, एक वाला पार्ट यानी कि मेन क्लॉज प्रेजेंट सिंपल में और दूसरा फ्यूचर सिंपल में आता है। तो इसका आंसर होगा इफ़ इट रेन्स वी विल गेट वेट। तो कहाँ पर है इफ़ इट्स रेन, यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन गया, इफ़ इट रेन्स वी विल गेट वेट, यानी कि ये सी वाला ऑप्शन होगा। यहाँ पर है इफ़ इट रेन, तो इट के साथ तो रेन्स है ही नहीं, तो ऐसे भी गलत है, तो ये गलत हो जाएगा ए वाला। बी वाला में हैड इट रेन्ड, तो अगर हैड होता तो यहाँ पर वी के साथ वुड हैव और प्लस V3 आता, वो नहीं है, तो सिर्फ प्रेजेंट सिंपल का है, तो इसलिए ये सही हो। और इट मे रेन पॉसिबिलिटी बता रहे, इसका कोई मतलब नहीं है। 25 है यू डैश द पियानो, तब क्या रहे यू डैश द पियानो एम प्लेइंग, तो यू के साथ एम नहीं आता है, इज़ प्लेइंग नहीं आता है, आर प्लेइंग, वॉज प्लेइंग, तो तुम पियानो, चूँकि वॉज इसलिए नहीं आएगा कि यू के साथ भी वॉज नहीं आता है, तो क्या होगा यू आर प्लेइंग पियानो, यानी थर्ड वाला ऑप्शन। एंड लास्ट में कहता है 26 शी डैश बी अबव 40, तो अब ये कहते हैं कि वो 40 से ज़्यादा का हो जाएगी, यानी कि 40 वर्ष से ऊपर का वो हो जाएगी, यानी एज में बता रहा है। तो शी डैश बी अबव 40, तो विल नीड्स यूज़, यहाँ पर यूज़ के साथ टू था भी नहीं, यूज़ है, और उसके हाँ यूज़ टू है, और आउट, तो आउट के साथ टू नहीं है पहले तो ये बात, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। शी आउट टू बी 40 कोई नहीं मतलब नहीं, यूज़ टू के साथ कोई मतलब नहीं है, नीड्स के साथ आएंगे तो क्या होगा शी विल बी अबव 40, तो यानी पहले वाला, सॉरी ये वाला फर्स्ट, शी विल बी अबव 40। तो इस तरीके से 26 क्वेश्चन इसमें अभी तक डिस्कस हम करवा चुके हैं, 10 क्वेश्चन और बचा है 2020 का। नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चन डिस्कस करवाऊंगा। जो भी राइटिंग में दिक्कत है उसको आप बियर कीजिए, कोशिश मैं करता हूं, चूँकि जगह नहीं होती है इसलिए इस तरह से लिखता हूं, लेकिन टोटल में क्वेश्चन डिस्कस करा रहा हूँ। अगर आप इसको रिवाइज़ करते हैं तो अच्छा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक, प्रोबेबिलिटी है, सर्टेनिटी नहीं, प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि मैं तो बोर्ड में बैठता नहीं हूँ कि कितने कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन रिपीट होता है और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ग्रामर का मैं एक पैटर्न बता रहा हूँ किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, तो इसमें आप देख रहे हैं कि खास करके टेंस के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, तो एक बार आप इसको रिवाइज ज़रूर कर लेते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल द टाइम हैव ए गुड डे टू ऑल ऑफ यू।